हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन शो करता है एक रिलेशनशिप डिमांड और अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के बीच में। डिटर्मिनेंट्स वो जो डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। डिमांड फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। हमें इतना तो पता है, जब बात इंडिविजुअल की होती है तो बात होती है एक सिंगल बायर की, और जब बात मार्केट की होती है तो होती है ऑल द बायर्स। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो करता है किस तरह इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी डिमांड को कम या फिर ज़्यादा करता है जब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आते हैं। अब हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स को जान लेते हैं। dx का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x। कमोडिटी की डिमांड px ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी x, यानी कमोडिटी का प्राइस। pr का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। y मीन्स कंज्यूमर इनकम, t कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड e मीन्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट हम देखेंगे ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और वहीं अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है, जब भी किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है तब हम उस चीज़ को कम खरीदना चाहते हैं, और वहीं जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उस चीज़ की डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स हमारे दो तरह के होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, इन्हें हम सिमिलर गुड्स भी कह सकते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम टी की जगह कॉफ़ी ले सकते हैं और कॉफ़ी की जगह टी भी ले सकते हैं। और सब्सटीट्यूट गुड्स आ गए जैसे कोको कोला एंड पेप्सी, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक्स में आते हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर, सच एज टी एंड कॉफ़ी, बॉल पेन एंड इंक पेन। जैसे कि हमें पता है PR का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड D का मतलब है डिमांड। हम टी एंड कॉफ़ी के एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। टी एंड कॉफ़ी क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, टी को ना खरीद के वो कॉफ़ी को खरीदेंगे। मतलब टी के प्राइस इंक्रीज होने पे कॉफ़ी की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वहीं टी का प्राइस कम होता है, जो लोग कॉफ़ी पसंद करते थे वो क्या करेंगे, अब कॉफ़ी को छोड़ के अब वो टी की परचेज करने लगेंगे। मतलब अब टी की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब टी के प्राइस कम होने पे कॉफ़ी की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। हमने देखा अगर टी के प्राइस बढ़ रहे हैं देन जो कॉफ़ी की डिमांड होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। बाइक एंड हेलमेट के एग्जाम्पल से हम इसे अच्छी तरह से समझते हैं। बाइक एंड हेलमेट दोनों ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ये दोनों ही एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। अगर हम बाइक को परचेज करते हैं तो हमें साथ ही साथ हेलमेट को भी परचेज करना पड़ता है। इन केस अगर बाइक के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उसे कम परचेज करेंगे, और जब लोग बाइक को कम परचेज करेंगे तो साथ ही साथ हम हेलमेट की डिमांड को भी कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा बाइक के प्राइस बढ़ने पर हेलमेट की डिमांड भी कम हो रही है, क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बाइक के प्राइस कम होते हैं तो क्या होगा, हेलमेट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम अब बाइक ज़्यादा परचेज़ करेंगे, साथ ही साथ हेलमेट भी परचेज़ करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच निगेटिव रिलेशनशिप होती है। जब एक का प्राइस बढ़ता है तब दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। थर्ड है वाई, कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम का नॉर्मल गुड्स पे और इन्फीरियर गुड पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल गुड के केस में जब हमारी इनकम बढ़ती है, जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो हम उस चीज़ों की डिमांड को बढ़ा देते हैं, और वहीं जब हमारी इनकम कम हो जाती है तब हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं। वहीं इन्फीरियर गुड के केस में ये अलग है। इन्फीरियर गुड का मतलब होता है वो गुड्स जो बहुत ही सस्ते हों, जिन्हें हर कोई परचेज़ कर सके। कोई भी पर्सन हो, जब उसकी इनकम बढ़ती है तब वो सस्ते गुड्स परचेज़ नहीं करना चाहता। अगर मेरे पास आज ज़्यादा पैसे आ जाते हैं
तो मैं चाहूँगी मैं अच्छा से अच्छा खाऊँ, मैं सस्ते की तरफ क्यों जाऊँगी। तो इसलिए इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, जब इनकम बढ़ेगी तब इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और वहीं जब मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरी इनकम कम होगी, उस केस में इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी भी चीज़ की डिमांड टेस्ट पे और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस होते हैं किसी चीज़ के ऐड से। चेंज इन फैशन, अगर फैशन में चेंज आता है तब हमारी डिमांड में भी चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हीरोइन ने डेनिम की टी शर्ट पहनी है, उस केस में मोस्टली गर्ल्स क्या करेंगी, वही डेनिम की टी शर्ट को प्रीफर करना पसंद करेंगी, चाहे उसके प्राइस वही के वही रहे। अब हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेनिम की टी शर्ट के लिए बढ़ता है, तब क्या हुआ, हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। वही अगर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी चीज़ के लिए कम हो जाता है, तब उसकी डिमांड भी कम होगी, चाहे प्राइस हमारे वही के वही रहे। फिफ्थ है हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि किसी चीज़ की डिमांड फ्यूचर में कम हो जाएगी, उस केस में वो उस चीज़ की डिमांड को बढ़ा देता है। जैसे आज मुझे पता लगे कि नेक्स्ट मंथ नमक की डिमांड जो है कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसी मंथ नमक की डिमांड को बढ़ा देंगे। है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन शो करता है मार्केट डिमांड को या फिर टोटल डिमांड को, मतलब जब बात होती है सारे बायर्स की। मार्केट डिमांड फंक्शन में दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, एन एंड वाई डी। एन का मतलब है पॉपुलेशन साइज या फिर नंबर ऑफ बायर्स, एंड वाई डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एन नंबर ऑफ बायर्स, अगर बायर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी किसी कमोडिटी की डिमांड पर अफेक्ट डालता है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, तब क्या होगा, रिच बिकमिंग रिचर एंड पुअर बिकमिंग पुअरर, जिससे जो अमीर लोग हैं वो लग्जरी गुड्स की डिमांड को बढ़ा देंगे, और वहीं जो गरीब लोग हैं वो अब इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, जो होगी लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर।